नमस्कार। पुनः एक और सूचना में आपका स्वागत है और ये सूचना है गुजरात की तरफ से। राजनीतिक नहीं है, एकेडमिक ही है, पूर्व की सूचनाओं की जैसे ही। और सूचना है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक स्टेट विश्वविद्यालय है। और 25 अक्टूबर 2021, यदि मैं सही हूँ, डेट में गलती हो जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। 26 अक्टूबर 2021 को हुई थी इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षाएं। और आ चुका है प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम, लेकिन 4 प्रकार से दिया गया है परिणाम अलग अलग। और साथ ही साथ कुछ विषयों का परिणाम अभी नहीं आया है। कब तक आया है ये मैं बता दूंगा आपको, किन किन विषयों का आया है ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और अच्छी खबर ये है कि यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो 95% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं 100% क्यों नहीं कह रहा हूँ, 95% क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ चलता हूँ मैं नोटिफिकेशन और अपडेट पर, और वीडियो देखने के बाद ही सवाल करिएगा, तो आपको सवाल पूछने में और मुझे सवाल का जवाब देने में अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़, कौन से ऐसे विषय हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 3 ऐसे विषय हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वेबसाइट पर, सोशल वर्क, मैनेजमेंट और कॉमर्स का। सोशल वर्क, मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज, जिसे कॉमर्स बोलते हैं, इन 3 विषयों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इनका रिजल्ट 25 नवंबर 2021 को आएगा, लगभग 20 दिनों के बाद आएगा, ऐसा वेबसाइट पे मेंशन है। तो इन 3 विषयों के बच्चे कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक, हमारा नहीं आया है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी संख्या है 9, जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। ऐसे विषय हैं जिसमें कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग हिंदी तो नहीं बोलो, क्योंकि हिंदी में केवल एक ही बच्चा क्वालिफाई कर पाया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी विषय की प्रवेश परीक्षा में केवल एक ही स्टूडेंट है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाई हैं, वो मोहतरमा लड़की हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन से ऐसे विषय हैं, या पेपर टफ था या बच्चे मूर्ख थे, मुझे नहीं पता है, या क्वेश्चन पेपर थोड़े हार्ड आए थे। 9 विषय ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया है पीएचडी के लिए, लेकिन उस सब्जेक्ट में भी एडमिशन दिया जाएगा उन बच्चों को जो नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, एमफिल करे हुए हैं, गेट है, सेट है, अलग चीज़ों के आधार पर, ठीक है। उसकी अलग लिस्ट है, उसकी बात आपसे बाद में करेंगे। पहले विषय सुन लीजिए, कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चे नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ये 9 विषय ऐसे हैं जिसमें पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में कोई भी लड़का या लड़की क्वालिफाई नहीं कर पाया। कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें बच्चे क्वालिफाई करे हैं, चाहे एक बच्चा करा हो, चाहे 2 करे हो, 10 करे हो, 20 करे हो, ठीक है, 200 तो नहीं करे हैं। तो ऐसे विषय की संख्या और नाम सुन लीजिए जिसमें बच्चे क्वालिफाई करे हैं अपने एंट्रेंस को। संस्कृत, फिजिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिंदी, फूड, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, गुजराती, और साइकोलॉजी, जियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस। इसको मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, फार्माक्यूटिक से एम फार्मेसी बोलते हैं, डी फार्मेसी, इसको वैसा समझिए, ठीक है। तो वो वाला ये साइंस है। इन विषयों में बच्चों ने क्वालिफाई की है प्रवेश परीक्षा, ठीक। ये सभी लिस्ट आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैं वेबसाइट के पोर्टल का लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाके चेक, क्योंकि ये लगभग 3, 3, 6 और 1, 7, 21 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, तो मैं सबका पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, ठीक। और जिनका रिजल्ट नहीं आया मैंने आपको बता दिया, 3 विषय रिजल्ट नहीं आया है, और कब तक आएगा ये भी बता दिया मैंने आपको। कौन से ऐसे 9 विषय हैं जिसमें कोई बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये भी मैंने आपको बता भी दिया, और समझाने का बड़े समझदार है, ठीक। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने एमफिल करा हुआ था, जिन्होंने एमफिल किया हुआ था, और एमफिल के आधार पर आपको एग्जामिनेटेड कर दिया गया पीएचडी प्रवेश परीक्षा में। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें एमफिल पास वाले बच्चों को
पीएचडी के लिए क्वालिफाई, क्योंकि सभी विषयों में एमफिल बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ विषय दिए गए हैं जिनकी संख्या है 16 ऐसे विषय हैं जिसमें कुछ बच्चों को एग्जाम्प्टेड एमफिल के आधार पर बुलाया गया है। स्टैटिक्स, संस्कृत, फिजिक्स, हिंदी, एजुकेशन और बिजनेस स्टडीज। अब देखिए बिजनेस स्टडी में कोई बच्चा बिजनेस स्टडी का भी रिजल्ट नहीं आया है एंट्रेंस का, लेकिन जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं उसकी लिस्ट आ चुकी है, तो देख लीजिएगा। और एजुकेशन में कोई बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, है ना, एजुकेशन में कोई बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन जो बच्चे एजुकेशन में एग्जाम्प्टेड थे उनकी लिस्ट आ गई है। इसके अलावा केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, गुजराती, लैब इन्फॉर्मेशन साइंस, साइकोलॉजी और सोशलॉजी, साइकोलॉजी और सोशलॉजी। कुछ लिस्ट ऐसी आई है जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्लेट और जीपीएटी गैप क्वालिफाई है, इन सब की भी लिस्ट आई है। ऐसे कौन से विषय हैं, इनके नाम है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एजुकेशन, गुजराती, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लैब इन्फॉर्मेशन साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फूड, एफबीटी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और जियोलॉजी, ठीक, ऐसे बच्चों की भी लिस्ट आई है। तो ये सभी लिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगी। और ऐसे भी कुछ विषय हैं जिसमें कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैंने आपको बताया था ना, तो उनकी भी लिस्ट आ गई। तो ये सभी लिस्ट विश्वविद्यालय के पोर्टल पर है, वेबसाइट पर है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, प्रबंध भी बोलते हैं उसको, प्रस्तावित शोध विषय की रूपरेखा भी बोलते हैं, कुछ लोग सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको एसओपी भी बोलते हैं, तो कई कई नामों से बोला जाता है, उसको आप लोग बना लीजिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि 95% चांस आपका है एडमिशन, क्यों है, मैंने क्यों बोला आपसे, आप विश्वविद्यालय का वह पोर्टल खोलिएगा जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पीएचडी का फॉर्म कहाँ आया है, ठीक है। वहां आप जैसे ही जाएंगे ना, आपको पता लगेगा कि यहाँ लगभग सीटों की संख्या सैकड़ों थी, है ना, सैकड़ों की। जैसे कि मान लीजिए हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में लगभग 40-50 के आसपास सीटें आई थी हिंदी विषय में ना। लेकिन जो मैंने देखा, जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करा है वो, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं वो, और जो बच्चे डायरेक्ट गए हैं वो, उनकी संख्या मिलाकर 30 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, और सीटें हैं 44 सीटें हैं, और 30 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। अगर मैं सही हूं, इसमें जो सीटें मैं देख रहा हूं, इसमें 21 सीटें डिपार्टमेंट की हैं, 23 सीटें इसमें इंस्टीट्यूट की, टोटल 44 सीटें हैं। मान लीजिए यदि कि डिपार्टमेंट के ही 21 सीटों बुलाया जाता है, तो 21 सीटों पे 30 बच्चे, तो ऐसे ही संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं आपकी एडमिशन होने की, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, एक ही बच्चे ने करा है, ठीक है, हिंदी में। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी बच्चों का मैं सबका नहीं बता पाऊंगा, एग्जाम्पल ग्रुप में हिंदी में ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए 5 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और एंट्रेंस क्वालिफाई करा है 5 बच्चों ने। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो नेट, सेट, गेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उनकी संख्या मान लीजिए 10 है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल क्वालिफाई करा है या एमफिल पास कर चुके हैं, उनके आधार पर उनको एग्जामिनेट किया गया है, उनकी भी संख्या 20 है। तो लगभग 35 से 30 बच्चे उन 44 सीटों पर बुलाए जाएंगे जिस पे एडमिशन होना है पीएचडी का। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि आपका एडमिशन होने कितने संभव, क्योंकि लिस्ट सारी ओपन है। क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है कि आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर आप लिस्ट को देख सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने सारी लिस्ट को ओपन कर दिया है, आप किसी भी विभाग की लिस्ट को देख सकते हैं, अपने अलावा किसी और बच्चे का भी देख सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि कितने बच्चे एग्जाम्प्टेड हुए हैं, कितने बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चों को डायरेक्ट बुलाया गया है, तो उन सभी का देखिएगा, टोटल सीट भी देखिएगा, तो आप उससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सिनॉप्सिस बनाइएगा, क्योंकि एंट्रेंस तो आप दे आए, अब इंटरव्यू देना है आपको और उससे पहले सिनॉप्सिस बनाना है। तो जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना ही अच्छा बोलिएगा, और जो बातें हमको बोलनी होती है ना, सभी बातें सिनॉप्सिस में नहीं लिखी जाती हैं। इस बात को भी ध्यान से कहीं डाल लीजिए दिमाग में, या कहीं लिख लीजिए कि सिनॉप्सिस में मान लीजिए आपने 50 पॉइंट लिख दिए, इंटरव्यू में 50 मिनट नहीं मिलेंगे आपको, वहां आपको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मिल जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट में आप कितना बोल सकते हैं और जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा है उसको कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं,
अब आपकी संवाद क्षमताओं की परीक्षा होनी है, और यदि अपनी संवाद क्षमताओं की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो प्रवेश परीक्षा के साथ साथ आप पीएचडी के साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाएंगे। दोनों उत्तीर्ण परीक्षाओं में होने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। मैंने आपको बता दिया किस विषय का नहीं आया है, ये भी बता दिया कौन से विषयों में बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। 9 विषय ऐसे हैं, 9 विषय ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और सिनॉप्सिस कब तक जमा करना है, इंटरव्यू की डेट क्या है, और ये सब कुछ अभी आया नहीं है वेबसाइट पर। तो जब आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सब चीज आपको यूट्यूबर बताइए जरूरी नहीं है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि दिन में एक बार या वीक में 2 से 3 बार वेबसाइट को, अपनी ईमेल आईडी को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है कौन सी जानकारी कब आपको मिल जाए और आपकी छोटी सी एक नजरअंदाजगी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सवाल हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो, मैंने जो कुछ आपको बताया है इन 10 से 11 मिनटों में, कोई बात यदि आपको समझ में ना आई हो, आपके सर के ऊपर से फिसल गई हो, तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यदि आप वीडियो को स्किप करके देखे हैं, कुछ टुकड़ों में देखे हैं, तो चुल्लू भर लीजिए पानी अपने हाथ में और डूब मरिए उसमें जाके। क्योंकि मैं भी चाहता तो 10 सेकंड का वीडियो बनाता, 16 सेकंड का शॉर्ट्स की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है एंट्रेंस का, जाइए देख लीजिए और सिनॉप्सिस बना लीजिए। इतनी बातें आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने डिटेल में बनाया ना वीडियो। तो आप भी वीडियो को डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। माना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं। और आप करिए मेहनत, प्रपोजल की, सिनॉप्सिस की, एसओपी की, राइटअप की, सबके नाम अलग अलग है, मतलब सबका एक ही है। अब आपको अपने प्रस्तुतिकरण के आधार पर चयन लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और अपने सवालों को, अपने डिसलाइक को, लाइक नहीं डिसलाइक को मुझे भेज दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। पुनः आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम।